मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से आइंस्टाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच में फिर से एक न्यू क्लास लेकर के आ गया हूं और आज मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा। एवरीडे हम आप लोगों के लिए नई क्लास लेकर के, नई चीज़ लेकर के, नया टॉपिक्स लेकर के और नए पॉइंट्स ऑफ व्यूज को लेकर के हम आपके सामने आते हैं। हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगातार आइंस्टाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और हम आप लोगों को लगातार जो पढ़ाने का, समझाने का जो यह सिलसिला है, यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। हम आपको लगातार समझाते रहेंगे। हमारी प्रतिदिन एक नई क्लास, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, चीज़ें आपको समझाते रहेंगे। बस आप लोग टॉपिक पे कंसंट्रेट होइए, समझिए और लॉजिक्स को समझिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचे जिनको इनकी वास्तविक रूप से बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहीं नहीं जाइए, आइंस्टाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर बने रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए नई क्लास लाते रहेंगे। चलिए, जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अपनी प्रीवियस क्लास में फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फ्यूचर टेंस के बारे में हम आप लोगों को समझा रहे थे, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, बता रहे थे, हम चीज़ों को समझा रहे थे आप लोगों को। वहाँ पर हमने फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बताया था। फ्यूचर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है फ्यूचर इंडिफिनिट, वहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया था इवन कि अच्छे तरीके से बताने का भी मैंने प्रयास किया था। आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी और आप चीज़ों को समझते होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल या शैल मेनर का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारी ये कहानी स्टार्ट हुई थी, जो हमारा ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था विल और शैल को लेकर के, तो उस सिलसिले को लेकर के हम कल कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े थे। वहां उस दौरान हमने आपको बताया था कि हम विल और शैल का यूज किस जगह पर करेंगे। तो जो ये सिलसिला था, जो ये दौर था, वो जो दौर कल का चल रहा था, उसमें मैंने आपको समझाया था। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक्स पे चलते हैं। उसी से चलते हुए, उसी को रिलेट करते हुए मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आई वी के साथ शैल का यूज होता है, अदर्स के साथ विल का यूज होता है, तो ऐसी जगह पर चीजें फिक्स नहीं होती हैं। यानी जो हम बात कह रहे होते हैं वह बात हमारी फिक्स नहीं होती है। तो वहां पर हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। तो जब हमारी चीजें फिक्स नहीं थी तो वहां हमने आपको दो कंडीशन बताया था। आई होप कि आप लोगों को कंडीशन याद होगा, इसीलिए मैं चीज़ों को एक बार फिर से रिव्यू इसलिए कर देता हूं कि जो पिछली चीज़ें हैं
कुछ एक आपके माइंड में चलने लगे और पिछली क्लास आपको याद आ जाए। तो क्योंकि आप लोग वीडियो को जब देखेंगे तो जब नई चीजें मिलती हैं तो या तो हम पीछे का रिवीजन करे रहें, रिवीजन आप करे रहेंगे तो और बेहतर रहेगा, हम चीजों को समझा देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो बने रहिए, कंसंट्रेट रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। तो हमने वहां पे बताया था, दो चीजें बताई थी जब फिक्स ना हो तो। पहला तो हमने बताया था आप लोगों को, हम लोगों का जो ओपिनियन था, विचार, इच्छा, इंटेंशन, कि जो व्यक्ति का विचार होता है, जो व्यक्ति इच्छाएं होती हैं, वह समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो वहां पे हमने बताया था अगर IV के साथ सेल का यूज हुआ है, अदर्स के साथ विल का चीज यूज हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में चीजें फिक्स नहीं होती हैं, चीजें फिक्स नहीं होती हैं। हमारा जो कार्य होता है, हमारा जो वर्क होता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो चीजें फिक्स नहीं होती हैं। उसके बाद मैंने आपको वहां पे एग्जांपल्स दिया था। अब हम आज उससे थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करेंगे, हम उसको बड़े स्तर से, यानी कि उसी पार्ट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या होता है, अगर IV के साथ, कल सेल का यूज बताया था प्रीवियस क्लास में, आज अगर IV के साथ विल हो, अदर्स के साथ सेल हो। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम बात अदर्स की करें तो जरा ध्यान रखेंगे, समझते रहेंगे, चीजों को देखते रहेंगे। अदर्स की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ही, शी, इट, नेम, यू, देम, दे, इस प्रकार के, अगर इस प्रकार के सब्जेक्ट आए और उनके साथ किसका यूज हुआ, सेल का यूज हुआ, IV के साथ विल हुआ हो, तो ऐसी जगह पर चीजें फिक्स होती हैं कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा होगा ही होगा। अब इनको हम जब फिक्स हुआ तो हमने उनको 5 कैटेगरी में बांटा, उनको हमने 4 कैटेगरीज में बांटा। क्या किया, उनको हमने 4 कैटेगरीज में बांटा। वो कैटेगरीज क्या क्या होती हैं मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, कंसंट्रेट होंगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी। वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं, जिन 4 कैटेगरीज पे हम उनको बांधने का, चीजों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, हम उसको बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो फिक्स होने पे सबसे पहली चीज होती है हमारी क्या, प्रॉमिस। क्या होता है, सबसे पहली बात हमारी क्या होती है, प्रॉमिस। जब हम किसी से वायदा तब करते हैं जब हम यह निश्चित हो जाते हैं कि मैं ऐसा काम करूंगा ही करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं सिलसिले मुलाकातों का, तो ये जो सिलसिला है मुलाकातों का हमारे आपके बीच का, वह मैं कभी तोड़ता नहीं हूं। तो इट मीन्स दैट मैंने यह निश्चित कर लिया है कि हमारा यह आप लोगों का जो मुलाकातों का जो सिलसिला है वह लगातार चलता रहेगा। मैं यह निश्चित हो चुका हूं कि हमारे और आपके बीच का यह जो सिलसिला है वह चलता रहेगा, वह सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है। तभी मैंने आप लोगों से वायदा किया। तो पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वह क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रॉमिस की बात होगी। क्या होगा, प्रॉमिस होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब जो हम एकदम दृढ़ संकल्प हो जाएं कि मैं अब ऐसा करूंगा ही करूंगा। मैं एकदम दृढ़ संकल्प हो जाऊं कि नहीं, मुझे ऐसा करना ही करना है। मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स देख करके वह भी चीजों को आपको समझाऊंगा। अगला पॉइंट हमारा थ्रेट। थ्रेट का मतलब धमकी देना। हम किसी को धमकी तब देते हैं जब हम एकदम श्योर होते हैं कि हम ऐसा करेंगे ही करेंगे। जब हम एकदम श्योर होते हैं कि हम ऐसा करेंगे ही करेंगे। जो लास्ट पॉइंट आपका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमको अपने पद पर रहते हुए जो हमको अधिकार मिलते हैं, हम उन अधिकार पर रहते हुए बात करते हैं। चलिए हम आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स के वे से क्लियर करते हैं। जैसा कि यहां आप देख रहे होंगे, प्रॉमिस।
आई विल बाय अ कार। अब कल मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था आई सेल बाय अ कार। आई सेल बाय अ कार जब वहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इट मींस दैट चीजें वहां पर फिक्स नहीं थी। मैंने बताया था हमारा मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं कार खरीदूंगा, तो वहां पर चीजें फिक्स नहीं थी। लेकिन अगर हम आई वी के साथ अगर विल का यूज करते हैं, इट मींस दैट हमने वादा किया, यानी कि यह क्या हो गया हमारा, यह निश्चित है कि हम कार खरीदेंगे। भाई हम वादा तब करते हैं जब हम निश्चित होते हैं। अब बात सेकेंड पॉइंट डिटर्मिनेशन की है। जब हम डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। अब जरा समझने का प्रयास करेंगे। वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, तो अगर हम ऐसा शब्द यूज करें, वी शैल क्वालिफाई द एग्जाम, तो भाई संभावना नहीं है, संभावना नहीं है भाई। हाँ हो गए तो ठीक है, नहीं तो राम भरोसे। तो चीजें काफी जुड़ी हुई होती हैं। समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करेंगे। मैं चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को बताते चलूंगा। मेरा यह प्रयास रहेगा कि हम अपने सभी विद्यार्थियों को एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएं, एक बेहतर चीज प्रोवाइड कराएं, जिससे हमारे विद्यार्थियों का कल्याण हो सके। जैसा कि मैं जो चीजें बता रहा हूं, यह चीजें आप कोई अगर पर्टिकुलर एकेडमिक लेवल का स्टूडेंट देख रहा है तो यह ना समझे कि सिर्फ एकेडमिक लेवल के लिए है, यह उनको भी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और यह चीजें एक वनडे एसएससी एग्जाम्स को तैयार करने वाला बंदा, उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। तो चीजों को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो चीजें आपके समझ में आती रहेंगी और आपका कंटिन्यू वाला जो वर्क है वह चलता रहेगा। तो देखने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज। तो क्या कह रहा है, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। इट मींस दैट कि अब हम एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप अगर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक सरकारी नौकर बनने के लिए, एक सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। तो जब सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं तो वहां पे आपके अंदर क्या होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक, कि आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। मैं चीजों को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा आंसरिंग क्लासेस आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी। मैंने आपको बताया है कि हम किसी को धमकी तब देते हैं जब निश्चित हो जाता है कि हम ऐसा करेंगे। जैसे The officers shall punish the law breakers. law breakers, ठीक है, यानी कि जो नियम कानून को तोड़ेंगे उनको जो ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, पनिश करेंगे। क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो अब यहां पर क्या है, निश्चित है। धमकी तब दी जा रही है कि अगर लॉ को अगर ब्रेक किया गया तो ऑफिसर श्योर है, निश्चित है कि ऑफिसर पनिश करेंगे। समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना भाई। चीजें आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। मैं बेहतर बताने का प्रयास करूंगा, आप बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली दूसरी बार जब भी आप वीडियो को देखें तो प्लीज साथ साथ नोट्स बनाने का प्रयास न करें। एक पहली बार में, 2 बार 3 बार वीडियो को देख लें, उसके बाद बनाने का प्रयास करें। तो इससे कुछ जो चीजें होंगी वह आपके दिमाग में, वह आपके माइंड में चलने लगेंगी, आप चीजों को समझने लगेंगे, वहां से फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, तो चीजें जुड़ने लगेंगी। अगर आप साथ साथ लिखने का प्रयास करेंगे तो चीजें समझ में कम आएंगी। तो प्लीज साथ साथ पहली दूसरी बार लिखने का प्रयास न करें। चलिए, थ्रेड की हमने बात की, आई होप की चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की। जैसे कि अगर हम किसी पद पे, हम अगर किसी पद पे हैं तो हमको उस पद के प्रति क्या मिलता है, एक अधिकार मिलता है। क्या मिलता है, एक अधिकार मिलता है कि हम उस पद पे रह करके अपने से लोअर के
चीजों को एक सिस्टमैटिक ढंग से चला सकते हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से चला सकते हैं। तो अब वहां पर क्या होता है हमारा अधिकार, तो जहां पर हमारा अधिकार होता है ऐसी चीजों में भी हम आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। देखने का प्रयास करेंगे प्लीज। नो कैंडिडेट, अब यहां देखिए आपको लगाना पड़ेगा नो कैंडिडेट विल और सेल। देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं चीजों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर विल या सेल है। ब्रिंग फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट इट मींस दैट ये आपका अदर सब्जेक्ट है। क्या है? अदर सब्जेक्ट है। जब अदर सब्जेक्ट है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लगेगा? शैल लगेगा। क्या लगेगा? शैल लगेगा। तो जब शैल लगेगा तो हम इसको यूज ना करके इसको यूज करें। आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। तो कंसंट्रेट रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, और मैं बेहतर से बेहतर बताने में, बेहतर से बेहतर आइंस्टीन क्लासेस का ये जो संकल्प है, हम एक बच्चे को नहीं छूटने देंगे। बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। अब मैं जल्दी, मैंने आपको जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास बता चुका हूं, आइंस्टीन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाए। टेलीग्राम आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम से आप लोग व्हाट्सएप पे जैसा कि आप देखते होंगे। तो मैं आपको कुछ एक चीजें बता देता हूं। जो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यह आइंस्टीन क्लासेस का व्हाट्सएप है। जब आप इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे तो यहां पर मैं आप लोगों को फिर टेलीग्राम के चैनल पे आप लोगों को जोड़ दूंगा। तो वहां से आप लोगों को अब आगे जो 10 से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ होंगी, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहें, समझते रहें। अब आप लोग एक बार प्लीज टेक अटेंशन, फिर आप यहां पे एक बार ध्यान से देख लीजिए चीजों को, फिर मैं थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और इससे मैं चीजों को बांधूंगा। अब चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी तो कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखेंगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी। प्लीज कई मिनट चला है? 17 मिनट चलेगी, है इतना बताओगे यार? बेने 17 मिनट है इतना। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम उसके आगे की कुछ चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो अफर्मेटिव में मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट विल या सेल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल और सेल की क्या स्टोरी है, उसके क्या लॉजिक है, क्या उसकी कहानी है, मैंने सारी चीजों को आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट विल या सेल, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। चीजें आई होप कि समझ रहे होंगे आप लोग। अब अगर बात हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करें तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? क्लोज एंडेड होता है। क्या होता है? क्लोज एंडेड होता है। उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह स्टार्ट में होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होती है। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। तो आपका क्या होगा? विल या शैल होगा। सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। फिर हम अगर बात ओपन एंडेड की करते हैं, किसकी करेंगे? ओपन एंडेड की करेंगे। तो जब हम बात ओपन एंडेड की करेंगे तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट में क्या होता है? स्टार्ट में हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड।
जितने WH वर्ड होते हैं वह स्टार्ट में होंगे। फिर हमारा विल या शैल लगेगा, सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जैसे रूल बता रहा हूं ऐसे ही हूबहू स्ट्रक्चर पे आपका सेंटेंस रहता है। थोड़ी चीजें मैं आपको और बता देना चाहता हूं। अगर मैं आप लोगों को वैसे ही चीजें जैसे दिया होता है, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, अगर मैं ऐसी ही चीजों पर ले जाके बताता रहूंगा आपको, तो जितने जो कंपटीशन लेवल के जो सारे क्वेश्चन है सब तोते की तरह उड़ते रहेंगे। जैसे ता है, ती है, तो वो तोते की तरह निकल जाएंगे। जो बड़ी चीजें हैं वो समझ में नहीं आएगी। तो बड़े स्तर पे हमने बताया बेसिक से एकदम टॉप मोस्ट पे चलना है। तो अब क्या है कि हमको अपने ड्यूरेशन को, हमको अपने टाइम को चेंज करना पड़ेगा। हमको अपने ट्रिक को, अपनी ट्रेजेडी को चेंज करना पड़ेगा। जब हम ट्रेजेडी को चेंज करेंगे तब चीजें जुड़ना स्टार्ट होंगी। तो एक बार देख लीजिए, फिर हम चीजों को आगे ले चलते हैं। चलिए हम देखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज जरा एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे। फ्यूचर टेंस के हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे चल रहे हैं। तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव है नेगेटिव, मैंने अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया। अब इंट्रोगेटिव है नेगेटिव की बात है। तो फिर या सेड, सब्जेक्ट जो हमारा क्लोज एंडेड होगा, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिर हमारा क्या होगा ओपन एंडेड में, क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, विल या सेड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखते रहेंगे, चीजें आपके समझ में आती रहेंगी। अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की। तो ही विल राइट अ लेटर, अफर्मेटिव। ही विल नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव। अब यह हमारा दोनों इंट्रोगेटिव है, यह हमारा क्या है क्लोज एंडेड, यह हमारा क्या है ओपन एंडेड। दोनों क्या है इंट्रोगेटिव, क्या है इंट्रोगेटिव। अब ये दोनों, यह भी आपका क्या हो जाएगा क्लोज एंडेड, ठीक। यह आपका क्या हो जाएगा ओपन एंडेड। इंट्रोगेटिव प्लस क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहा। अब हम आपको जब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे तो वहां हम आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, समझाएंगे और बेहतर तरीके से समझाएंगे ताकि हमारे सभी विद्यार्थियों को, मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर समझ में आए, बेहतर करें और एक बेहतर स्टूडेंट बने, एक अच्छे कंपटीटर बने। जो एक बेहतर स्टूडेंट होता है वह चीजों को एकदम अच्छे ढंग से ऑब्जर्वेट करता है। तो आप भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीजों को बेहतर तरीके से ऑब्जर्वेट कीजिए और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। हमारा जो यह संकल्प है, जो यह आइंस्टीन क्लासेस का संकल्प है कि हम सभी बच्चों को सिखाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे प्यारे विद्यार्थियों
शेयर कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अन्य लोगों के बीच में अगर आप इसको शेयर करते हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा तो चीजें जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब यह डिपेंड करता है कंटेंट पे। अगर कंटेंट यहां पर बेहतर दिया जाता है, चीजें बेहतर पढ़ाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आप देखते रहिए, समझते रहिए और बेहतर समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, चीजें आपके कम समझ में आती हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जैसा कि मैं बता चुका हूं, मैं प्रयास यह करूंगा कि संडे को एक दो टेंस आपका खत्म हो जाता है तो मैं डाउट क्लास रख दूंगा। उस डाउट क्लास में जितने भी कमेंट्स आए रहेंगे टेंस को लेकर के, हम उनको एनालाइज करेंगे, उससे रिलेटेड हम चीजें आपको बताएंगे, समझाएंगे और बेहतर तरीके से। जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर लिख दिया था, आप मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस चैनल से ऐड करते चलेंगे। आप लोग टेलीग्राम इंस्टॉल करके उससे जुड़ जाएंगे, तो जितने भी कंटेंट होंगे, वो चाहे टेंस का हो, चाहे वर्ड हो, चाहे सेंटेंस हो, सारे कंटेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड करता चलूंगा। सारी चीजें मैं आपको वहां से, सारी चीजें आपको वहां से पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो क्या होगा कि आप इस दिए गए मैटर को आप सॉल्व कर सकते हो, विथ सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो जिससे आपका क्या सही है क्या गलत है आप सीखते रहेंगे और आपको बताया जाएगा। और हम प्रयास यह करेंगे कि एक क्लास हम प्रैक्टिस करा करेंगे, तो जिस प्रैक्टिस को मैं सभी क्वेश्चन को उठाकर आप लोगों को बेहतर समझाऊंगा, बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक थी। नेक्स्ट डे हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ हम फिर से मिलेंगे। आपको कंटिन्यू यूट्यूब पे क्लासेस, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर क्लासेस मिलती रहेंगी। बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मेरे स्टूडेंट्स। लगातार पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।